हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी अंकुर वर्कबुक कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 161, जिसमें मैं आपको सप्ताह 29 का दिवस 2 कराऊंगी। और हमारे पाठ का नाम आप सभी जानते हैं कि हमारी गणित की वैकल्पिक विधियां चल रही हैं, और ये है हमारी वर्कशीट नंबर 153। तो चलिए सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 29 के दिवस 2 पर इसमें क्या बोला है इसने बोला है इसमें एकाधिक चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। किसका उपयोग करना है बेटा? एकाधिक चिन्ह का। एकाधिक चिन्ह क्या होता है आज वो हम समझेंगे। देखिए, हम पहले जैसे पहला प्रश्न करते हैं, ठीक है। ये क्या बेटा? 8 और 3 क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ना है। तो देखिए मैं इसको ना यहाँ पे आपको जोड़ के बताऊंगी। बीच में 18 और 13 इस तरीके से दिया है। ये क्या करना है? हमको ऐसे जोड़ना है इसको, ठीक है। तो बेटा 8 और 3 कितने होते हैं? 11। जोड़ा है। ध्यान से समझना, कुछ नहीं करना, बहुत सरल है। 8 और 3 11। 11 का 1 हासिल 1। अब बच्चे क्या करेंगे? हासिल यहाँ पे लगाएंगे। नहीं, हासिल यहाँ पे नहीं लगाना। हासिल का मतलब है एकाधिक चिन्ह। तो ये हासिल भाई कहाँ लगाना है? हासिल बेटा आपको यहाँ से मिटाना है। और हासिल को कहाँ लगाना है? हासिल लगाना है आपको नीचे वाली संख्या के ऊपर। नीचे वाली संख्या के ऊपर ये संख्या दिखाई दे रही है सबको, एक नीचे वाली, उसके ऊपर बिंदी लगानी है इस तरीके से। दिख गई सबको? ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। एकाधिक चिन्ह का मतलब क्या होता है? जो बेटा हासिल होता है ना आपका, उस हासिल को ऊपर नहीं लगाकर यहाँ नीचे वाली संख्या के ऊपर बिंदी लगाते हैं 1। अगर 1 हासिल है तो, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। तो हम इसको जोड़ेंगे कैसे? अब 1 और 1 2 और 1 हमारा हासिल 3। ठीक है बेटा। बस इसमें क्या, एकाधिक चिन्ह का मतलब क्या है? आपको हासिल ऊपर ना लगा के नीचे वाली संख्या के ऊपर लगाना है। और वो कैसे लगाना है? बिंदी के रूप में लगाना है, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, 18 और 13 जोड़ना है, ठीक है। तो 8 और 3 कितने हो गए? 11। 11 का 1 हासिल 1। तो हासिल 1 यहाँ ना लगा के नीचे वाली संख्या के ऊपर ऐसे बिंदी लगानी है, ठीक है। अब जोड़ेंगे 1 और 1 2 तो हैं, ये 1 और 1 2 हो गए, और 1 हासिल हो गया, 2 और 1 3, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमारा जोड़ कितना है? 31। चलिए तो अब हम सारे प्रश्न हल कर लें धीरे धीरे। प्रश्न 2 देखते हैं। देखो 6 और 4, 6 4 10, 10 का 0 हासिल 1। तो हासिल कहाँ लगाएंगे? नीचे वाली संख्या के ऊपर बिंदी। देखो मैंने लगा रखी है 1 के ऊपर बिंदी, है ना। अब जोड़ लें, 2 और 1 कितने हो गए? 3, और 1 हासिल हो गई ये बिंदी, 3 और 1 4। तो 40 आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 1 और 9 10, 10 का 0 हासिल 1। तो 1 हासिल कहाँ लगाएंगे? 2 के ऊपर बिंदी, ठीक है। अब जोड़ लो, 3 और 2 5, 5 और 1 हासिल 6। तो 60 आ गया हमारा आंसर। इसी प्रकार आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। 3 और 8 11, 11 का 1 और हासिल 1। हासिल कहाँ लगाएंगे? नीचे वाली संख्या के ऊपर। तो 5 के ऊपर एक बिंदी लगा दे, ठीक है। अब जोड़ लो, 4 और 5 कितने हो गए? 9, और 1 हासिल, 9 और 1 10, ठीक है बेटा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। 6 और 5 11, 11 का 1 हासिल 1। हासिल कहाँ लगाएंगे? 5 के ऊपर बिंदी। अब 6 और 5 11 और 1 हासिल 12, 121। ऐसे ही 7 और 5 12, 12 का
2, हासिल 1। तो हासिल कहाँ लगाएंगे? नीचे वाली संख्या के ऊपर, 2 के ऊपर लगा दी मैंने बिंदी। ठीक है, अब 4 और 2 6 और 1 आपका हासिल हो गया। 6 और 1 7, 72। कितना सरल है ना? आगे चलते हैं। 8 और 3 कितने हो गए? 11। 11 का 1 और हासिल 1, अगली वाली संख्या के ऊपर मतलब 0 के ऊपर आ गया। अब जोड़ लो, 9 और 0 कितने होते हैं? 9। लेकिन हासिल भी तो है 1, तो हासिल 1 है, 9 और 1 10। फिर से 10 आ गया, तो 10 का 0 और हासिल 1, तो हासिल अगली वाली संख्या के ऊपर लगा दो, और 1 और 1 2। ठीक है, हासिल अगली वाली संख्या के ऊपर लगता चला जाएगा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार देखते हैं 8वां। 4 और 2 6, कोई हासिल नहीं है। 6 में क्या हासिल है? कुछ नहीं। आगे चलते हैं। 9 और 3 12। 12 का 2, हासिल 1, तो हासिल 1 अगली वाली संख्या के ऊपर लगा दो, 1 के ऊपर आ गया हासिल। 2 और 1 3, 3 और 1 हासिल 4। ठीक है, चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न देखो, मैं यहाँ पे कराती हूँ। 1 9 8 और 4 3 5, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब 8 और 5 कितने हो गए? 13। 13 का 3 तो यहाँ पे आ गया। हासिल कितना है हमारे पास? 1, तो वो कहाँ आएगा? अगली वाली संख्या के ऊपर। यह आ गया, 3 के ऊपर मैंने बिंदी लगा दी। ठीक है, अब जोड़ लें। 9 और 3 कितने हो गए? 12। 12 और 1 हासिल 13। 13 का 3, फिर से हासिल 1, तो 1 हासिल कहाँ आएगा? अगली वाली संख्या के ऊपर। यह आ गया 4 के ऊपर। ठीक है, अब 1 और 4 5, 5 और 1 हासिल 6, तो 633 हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया कैसे करना है? एकाधिक चिन्ह का मतलब होता है कि हासिल को ऊपर ना लिखकर नीचे वाली संख्याओं पर बिंदी लगाना, बस सिंपल। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न रह गया है, उसको और कर लेते हैं। 10वां। 2 1 4 6 और 1 3 9 9, इसको जोड़ना है। ठीक है, चलिए 6 और 9 कितने होते हैं? 15। 15 का 5, हासिल 1, तो हासिल कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे 9 के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 4 और 9 कितने हो गए? 13। 13 और 1 हासिल 14। 14 का 4, हासिल 1, तो हासिल कहाँ लगाएंगे? इसके ऊपर, 3 के ऊपर, अगली संख्या के ऊपर ही तो लगाते हैं। फिर जोड़ो, 1 और 3 4, 4 और 1 हासिल 5, तो 5 का तो 5 ही आ गया, इसमें कोई हासिल नहीं है। अगला जोड़ दो, सादा, 2 और 1 3, तो यह आपका आंसर आ गया। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा कठिन था जो आपको समझ में नहीं आया, बहुत सरल था। ठीक है, तो चलिए आज की आपकी क्लास खत्म होती है। अगर बेटा आपको ये क्वेश्चन कोई भी समझ में ना आए इसमें, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिवस 2 समाप्त हो चुका है, मिलते हैं हम आपसे दिवस 3 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।